हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेम वन का बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेम वन के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 10 ऐसे एमसीक्यूज़ जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स से सेम वन से रिलेटेड कुछ 10 एमसीक्यूज़ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So, the first question is dash is not the scope of business economics. इनमें से क्या है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप नहीं है? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कम्स अंडर द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिकॉज इट विल गोइंग टू टेल us द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और कमोडिटीज इन द मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर is a scope of business economics, ठीक है. So there are four type of different market structure. The first one is the perfect competition, the second one is the monopoly, third one is the oligopoly, and fourth one is the monopolistic competition. Then the C is the pricing, ठीक है. Pricing comes under the scope of business economics because it is going to tell us कि how price of any commodity is determined in the market. And the fourth one is the inflation. So inflation scope of business economics के अंदर नहीं आता है. So what will be our answer for the question 1 is D, that is inflation. Inflation does not comes under the scope of business economics. Then the second question is the value of the best alternative foregone in is called, ठीक है. जो जब भी सी इन द इकोनॉमिक्स हम लोग ये स्टडी करते हैं कि वी हैव टू चूज़ फ्रॉम डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है. हमें डिफरेंट अवेलेबल अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है, ठीक है. सो जब भी हम किसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जो कॉस्ट होता है ऑफ दूसरे ऑप्शन को चूज़ नहीं करना, उसको क्या कहा जाता है? Whether it is implicit cost, whether it is opportunities cost, whether it is explicit cost, or whether it is social cost. So our answer will be opportunity cost, ठीक है. So opportunity cost ही वो cost होता है when we are going to choose one alternative, the cost of foregoing, ठीक है, जो cost होता है of not choosing the best another alternative is the opportunity cost. Both household and society face many decisions because resources are scarce. Options may increase or decrease over time. Wages or household and therefore society fluctuate with business cycle. People by nature tends to disagree, ठीक है. So हाउस और सोसाइटी को चूज़ करना पड़ता है फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. हम लोग सब कुछ चूज़ नहीं कर सकते. वी हैव टू चूज़ वन ऑप्शन फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शंस दैट इज़ अवेलेबल. हमें एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना पड़ता है. और ऐसा क्यों होता है? वाई वी हैव टू फेस दिस सिचुएशन? बिकॉज वी नो दैट कि wants are unlimited of human beings and resources are scarce, or you can say that resources are limited. क्योंकि resources जो होते हैं लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं. मशीनरी, कैपिटल, ठीक है, ये सब लिमिटेड होते हैं. और हमारी जो वॉन्ट्स होते हैं, वॉन्ट्स ऑफ द ह्यूमन बींग आर अनलिमिटेड. दैट्स वाई वी हैव टू फेस this type of situation to choose one alternative. So the answer for the question number 3 is resources are scarce, or you can say that resources are limited. Then the fourth question is that is the बेस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. इनमें से क्या है जो बेस होता है ऑफ एवरी इकोनॉमिक डिसीजन? इट मीन्स कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, ठीक है. सॉरी, the first one is explicit cost, the second one is incrementalism, the third one is marginalism, and the fourth one is the opportunity cost, ठीक है. सो हमारा जो इसका आंसर है वो होता है marginalism. What do you mean by marginalism, or what do you mean by marginal? Marginal means the increase by 1 unit.
ओके। सो हमारे जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन हैं हम इस बेसिस पे लेते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी बाय 1 यूनिट, इट विल गोइंग टू गिव अस द बेनिफिट और इट विल गोइंग टू गिव अस द लॉस, ठीक है। अवर इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दैट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। इट मीन्स जो इनकम होती है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग दैट 1 एक्स्ट्रा यूनिट शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट 1 एक्स्ट्रा यूनिट। सो मार्जिनलिज्म is the base for any economic decision. We are going to take any economic decisions on the basis of the cost or the benefit that we are getting from increasing or decreasing consumption or production by 1 extra unit. Okay, when changes take place in chunks is called, or you can also say that when the changes take place in chunks is or batches, ठीक है, चंक्स और बैचेस इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इंक्रीमेंटलिज्म, मार्जिनलिज्म एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो द आंसर विल बी इंक्रीमेंटलिज्म। ओके, जब भी हमारा जो चेंज होता है, जब भी चेंज होता है वो 1 यूनिट से चेंज होगा तो दैट इज़ द मार्जिनलिज्म, ठीक है। और जब भी हमारा कोई चेंज होगा या फिर हम लोग प्रोडक्शन या फिर कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे बाय बैचेस और चंक्स, यू कैन सी दैट कि जब भी हम लोग इंक्रीज करेंगे बाई 100 यूनिट या फिर 200 यूनिट तो हम लोग उसे क्या कहेंगे कि इंक्रीमेंटलिज्म, कि एक साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना। और जब वो 1 यूनिट से होगा तो वो मार्जिनल होगा। जब वो 1 यूनिट से ज़्यादा का होगा, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट 200 यूनिट बैचेस में होगा तो दैट इज़ नोन एज द इंक्रीमेंटल। व्हेन टोटल वैल्यू आर इंक्रीजिंग मार्जिनल वैल्यू विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव, कांस्टेंट, नो चेंज, ठीक है। जब भी हमारी टोटल वैल्यू इंक्रीज होती है तो जो मार्जिनल वैल्यू होती है इट मीन्स द एडिशनल 1 यूनिट की वैल्यू वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, कांस्टेंट होती है या फिर नहीं चेंज होती। तो जब भी हमारी जो टोटल वैल्यू वो इंक्रीज होगी तो हमारी जो मार्जिनल वैल्यू है दैट विल बी पॉजिटिव। रिमेंबर, ठीक है, व्हेन द टोटल वैल्यू इज इंक्रीजिंग द मार्जिनल वैल्यू विल बी पॉजिटिव। सो द आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन इज पॉजिटिव। जब भी हमारी टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी, ओके, जब भी हमारी टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी सो द मार्जिनल वैल्यू विल बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। और जब भी हमारी जो टोटल वैल्यू वो मैक्सिमम होगी सो आवर मार्जिनल वैल्यू विल बी 0। जब भी हमारी जो टोटल वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी सो मार्जिनल वैल्यू विल बी 0। When total value rise at a diminishing rate, marginal value will be, so हमारी जब टोटल वैल्यू इंक्रीज होती है एट द इंक्रीजिंग रेट तो हमारी जो मार्जिनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, इट मीन्स द मार्जिनल वैल्यू इज राइजिंग। बट जब हमारी टोटल वैल्यू इंक्रीज होती है, सी दोनों केसेस में इंक्रीज हो रही है, द ओनली डिफरेंस इज कि जब भी टोटल वैल्यू इंक्रीज होती है एट इंक्रीजिंग रेट द मार्जिनल वैल्यू विल बी पॉजिटिव, rising, and when our total value is increasing but at the decreasing rate, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट का एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वो पहले 10 यूनिट से इंक्रीज हुई, फिर 20 यूनिट से, फिर 30 यूनिट से। जब भी ऐसे इंक्रीज होता रहता है तो इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल वैल्यू विल बी राइजिंग। बट व्हेन इट द टोटल वैल्यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इट मीन्स पहले वो 30 यूनिट से इंक्रीज हुई, फिर 20 यूनिट से, फिर 10 यूनिट से, फिर 5 से, फिर 2 से, ठीक है। सो इट मीन्स इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, सो आवर मार्जिनल वैल्यू विल बी फॉलिंग, ओके। इकोनॉमिस्ट यूजेस द फ्रेज देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, ठीक है। ये क्या शो करता है, हाउ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस प्राइस, that to get one thing we must to give up something else, all costs are included in the price of a product, that if something looks good to be true it is not, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, ठीक है। सो इसका आंसर ये तो नहीं होगा हाउ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस प्राइजेस, ठीक है। इसका आंसर सी भी नहीं होगा, ऑल कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं उसे इंक्लूड नहीं किया जाता, दैट इज़ द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एनीथिंग और द सोशल कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, सो दिस इज नॉट ट्रू, एंड इफ समथिंग लुक्स गुड इट इज़ नॉट ट्रू।
ये भी नहीं होगा. सो अवर आंसर विल बी बी, दैट इज़ टू गेट वन थिंग वी मस्ट गिव अप समथिंग. सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है. तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि कुछ भी फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब भी तुम एक चीज़ को चूज़ करते हो तो उस दूसरी चीज़ का कॉस्ट यू हैव टू पे. इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं. अगर तुम्हें ऐसा लगता है सोना क्या है, अगर मैं सो जाऊंगा तो वो तो फ्री है, बट सोना भी फ्री नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर तुम वो जो टाइम अपना सोने में वेस्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉट वेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी जगह तुम कुछ और भी कर सकते थे जिसका बेनिफिट तुम्हें मिल सकता था. तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है. अगर तुम खाना भी खाते हो तो उसका भी एक कॉस्ट है. इस दुनिया में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी फ्री है तो कुछ भी फ्री नहीं है. हर एक थिंग के साथ उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता ही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ये अभी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने की जगह अगर तुम कोई और सब्जेक्ट स्टडी करते तो वो इस वीडियो को देखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है. सो इस दुनिया में कुछ भी फ्री जैसा नहीं है. यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग. A rational decision makers takes a action only if rational decision means what, कि मतलब कि सब लोग एक ही टाइप का सोचेंगे. इट मीन्स अ कंज्यूमर इज अ रैशनल व्हेन ही इज गोइंग टू थिंक अबाउट मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन. ठीक है. तो रैशनल डिसीजन क्या होता है? व्हेन द इट मीन्स when the marginal benefit is less than the marginal cost, when the marginal benefit is greater than the marginal cost, average benefit is greater than the average cost, marginal benefit is greater than both the average cost and the marginal cost. जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले ही बोला, इकोनॉमिक डिसीजंस का बेसिस क्या होता है? मार्जिनल. इट मीन्स द कॉस्ट और द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा वन यूनिट. सो एवरेज का यहाँ पे सवाल ही नहीं होता. द रैशनल डिसीजन मतलब एक परफेक्ट डिसीजन क्या होगा कि मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट. ऑफकोर्स जब भी तुम कोई चीज़ चूज़ करोगे तो अगर वो जो उसमें से जो बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है वो ग्रेटर होगा देन द कॉस्ट यू आर पेइंग, यू आर गोइंग टू चूज दैट ओनली. ऑफकोर्स ए ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हियर द मार्जिनल बेनिफिट इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट. तुम कोई ऐसी चीज़ क्यों चूज़ करोगे जिसका मार्जिनल बेनिफिट उसके कॉस्ट से कम है? सो द आंसर विल बी द मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट. In economics, desire backed by purchasing power is known as utility demand, scarcity, and consumption. Utility means satisfaction, scarcity means limitations, and consumption means what you are going to consume. So, in economics, the desire backed by the purchasing power is known as the demand. Okay, in economics, the demand is backed by the ability to pay and the desire to purchase. Okay. सो द डिमांड विल बी द आंसर. सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मैं ऐसे आपको ये आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.